अच्छा, बाकी दिग्गज कंपनियों की आपने बात छेड़ी तो उनसे शायद बेहतर परफॉर्म एचसीएल टेक्नोलॉजीज करे, क्योंकि मैनेजमेंट ने पहले ही बताया था कि Q4 शायद एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होगा कंपनी के लिए। और मैनेजमेंट ने स्पेसिफिकली कोविड-19 का जब अपडेट वो स्टेटमेंट आया था तब उन्होंने कहा था कि मार्च 2020 क्वार्टर में बहुत लिमिटेड इंपैक्ट पैंडेमिक का देखने को मिलेगा। तो ऐसे में डॉलर रेवेन्यू फ्लैट होगी और रुपए में आए 2-2.25% का दरअसल उछाल दिखाती हुई नजर आएगी आपको क्यू ऑन क्यू। मार्जिन फ्लैट, इबिट फ्लैट होगा और मार्जिन में दरअसल 50-60 बेसिस पॉइंट्स का दबाव होगा। अब ये दबाव क्यों आने वाला है? क्योंकि ऑब्वियस है लोअर यूटिलाइजेशन इस क्वार्टर में होंगे, कुछ बिलिंग्स कम हुई होंगी, पर उसका फायदा उसको निगेट काफी हद तक करेगा रुपए में जो कमजोरी आ रही है, या फिर इस बार ट्रैवल कॉस्ट लोअर होगी उससे। इसीलिए 50-60 बेसिस पॉइंट्स तक ही मार्जिन में दबाव देखने को मिलेगा। अच्छा, कंपनी ने उस कोविड-19 अपडेट में कहा था कि इंडिकेशंस दिए थे कि बहुत स्ट्रांग ऑर्डर बुकिंग है, और दरअसल इस क्वार्टर की शुरुआत में एचसीएल ने बहुत बड़ी बड़ी डील्स का ऑलरेडी डिस्क्लोजर सामने रख दिए हैं, तो ऑर्डर मोमेंटम भी स्ट्रांग होगा इस कंपनी का। हाँ, FY21 की जो गाइडेंस आएगी, पहला तो गाइडेंस देगी नहीं देगी, पर लार्जली सब मानते हैं एचसीएल टेक गाइडेंस आपको देगी। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो 2% का बैंड होता था उससे बड़ा बैंड शायद इस बार मैनेजमेंट सामने लेकर आए, क्योंकि अनसर्टेन एनवायरमेंट है। और उनका कहना है ज्यादातर ब्रोकरेजेस का कि लोअर से लेकर मिड सिंगल डिजिट के आसपास की ग्रोथ की बात FY20 में की जा सकती है, और कुछ मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन की बात ये कंपनी कर सकती है। पर कमेंट्री में सबसे इंपॉर्टेंट ये दिक्कतें तो आएंगी, कब तक स्थिति बहाल होगी। टेक महिंद्रा और टीसीएस दोनों ने Q3 पिन पॉइंट करा था, एचसीएल टेक से देखना होगा इनकी कमेंट्री क्या कहती है। गावा साहब, क्या कोई ट्रेड लेंगे एचसीएल टेक में इस समय? एचसीएल टेक में निकाल लेता हूँ, चार्ट देखता हूँ। मुझे लगता है कि एचसीएल टेक में जो चार्ट है उसके हिसाब से कि एक क्लैरिटी है नहीं, लेकिन लेना है तो मेरे ख्याल से अवॉइड नहीं, क्लैरिटी नहीं है तो अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि ½ अब नीचे। इसीलिए मैं पूछ रही थी अगर कोई ट्रेड दिख रहा है तभी हम बात करें, वरना कोई फायदा नहीं यहाँ पर पोजीशन लेकर और फिर देखें कि नंबर्स कैसे आते हैं। और कल नतीजे आने वाले हैं, उस पर नजरें रहेंगी। अच्छा, मिड कैप आईटी में मिड कैप आईटी कंपनियां कमाल दिखा रही हैं। साइंट आप चार्ट खोल लीजिएगा गावा साहब, और सुमित ये बताएंगे कि साइंट के नंबर्स कैसे रह सकते हैं। NIIT टेक्नोलॉजीज ने तो दिल खुश कर दिया सुमित, तब साइंट से क्या उम्मीद? देखिए, साइंट के केस में दो सेगमेंट होते हैं इनके, एक होता है सर्विस कारोबार और दूसरा होता है डिज़ाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग, जिसे DLM कारोबार बोलते हैं। ये दो कारोबार हैं जिनके नंबर्स प्रोमिनेंटली क्रूशल रहते हैं कंपनी के लिए। 2% के आसपास डिक्लाइन डॉलर टर्म्स में आने का अनुमान लगाया जा रहा है, क्योंकि सर्विस कारोबार जो है उसमें प्रेशर आएगा। सर्विस कारोबार में इनका ट्रांसपोर्टेशन आता है, एरोस्पेस आता है, या बाकी एंसिलरी सर्विसेज जो ये प्रोवाइड कराते हैं। 1 से 1.5% उस कारोबार में इंडिविजुअल ग्रोथ आएगी, और ओवरऑल डॉलर रेवेन्यू जो है वो करीब करीब 2% टूट कर आएंगे। डिज़ाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग ये दूसरा कारोबार है, और यहाँ पर एक बड़ा डिप आएगा, करीब करीब 10% एक डिक्लाइन की उम्मीद Q-on-Q बेसिस पे लगाई जा रही है। तो ये दोनों कारोबार मिलके इनके ओवरऑल रेवेन्यूज को नीचे की तरफ धकेलेंगे। मार्जिन्स फ्लैट रहेंगे, क्योंकि जैसा कि एचसीएल केस में भी आशीष बता रहे थे, कुछ बिलिंग कमजोर है, दूसरी तरफ रुपए डॉलर की इक्वेशन इनके फेवर में है, तो मिला जुला के मार्जिन मोरलेस फ्लैट ही आने का अनुमान ज्यादातर सभी आईटी कंपनी के लिए लगाया जा रहा है। बॉटम लाइन में क्योंकि इनकी कुछ रिस्ट्रक्चरिंग भी हुई थी एक कारोबार को लेकर, इसलिए उसका इम्पैक्ट भी थोड़ा बहुत एबिटा या मुनाफे के ऊपर अकाउंटिंग के तौर पे आता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन अदरवाइज बाकी नंबर्स फ्लैट हैं। क्रूशल रहेगा डॉलर रेवेन्यू, जो कि वीक साइड पे आने की बात है, और यहाँ पर भी पैंडेमिक को लेकर किस तरह की इनकी गाइडेंस आती है, आगे की डील पाइपलाइन कैसी है, क्या जो बिलिंग है उसमें कुछ प्रेशर आएगा, कॉन्ट्रैक्ट्स नीचे की साइड रिन्यू किए जाएंगे, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर नज़र रखनी होगी। लेकिन कमेंट्री क्रूशियल है, नंबर्स फ्लैट हैं, डॉलर रेवेन्यू में वीकनेस है। ओके, तो ये रहेगा साइंट की ओर से प्रदर्शन, और इसमें करीब देखिए 2.5% की बढ़त देखने को मिल रही है। 2 दिन की जो गिरावट देखने को मिली थी उससे रिकवरी दिखा रहा है काउंटर। गावा साहब फटाफट, इसके चार्ट्स में तो कुछ इंटरेस्टिंग दिख रहा होगा, क्योंकि आज मिड कैप आईटी फ्लेवर में है, क्या किया जाए? साइंट का चार्ट एचसीएल टेक से बेहतर है, यहाँ पर क्लैरिटी है खरीदने की, खरीद लेना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए। मैं कहूंगा करीब अराउंड 222 का 23 का, मुझे लगता है 235 से 240 यहाँ तक जा सकता है। तो ये एक बेहतर चार्ट है, बेटर चार्ट स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एक बाई सिग्नल जनरेट हो रहा है। ओके, तो बाय सिग्नल है, यहाँ पर अभी भी एक अपॉर्चुनिटी ट्रेड की बन रही है। हम लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद कुछ और स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।
में गिरावट आपके लिए निवेश का एक शानदार मौका होता है, लेकिन सवाल यह उठता है कि पैसे कहां लगाएं। म्यूचुअल फंड एक बेहतरीन विकल्प है, लेकिन फंड कई तरह के होते हैं। उनमें से वो कौन सा फंड है जिस पे आपको इस समय पैसे लगाने चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसी स्थिति में और खास तौर पे जब बाजार में बड़ी गिरावट के बाद आप ये सोच रहे हैं कि अगले कुछ क्वार्टर्स में या कुछ सालों में आपको कमाई करनी है, तो इंडेक्स फंड आपके लिए बेहतरीन विकल्प होता है, जो लंबी अवधि में आपको बेहद शानदार रिटर्न कमा कर देता है। इसकी वजह क्या है? देखिए, इंडेक्स फंड क्या होता है। निफ्टी लीजिए, सेंसेक्स लीजिए, या अमेरिका में डाउ जोन्स, नैस्डैक वगैरह देखिए, ये पूरे की पूरी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी मिसाल के तौर पे निफ्टी में 50 कंपनियां हैं जो अलग अलग सेक्टर से आती हैं। अब बाजार में अमूमन सवाल क्या होता है, बैंक में पैसे लगाऊं या ऑटो स्टॉक में पैसे लगाऊं या केमिकल में पैसे लगाऊं? सबसे अच्छी बात निफ्टी की क्या है, कुछ साल पहले जब आईटी कंपनियां बहुत ग्रोथ करती थी तो निफ्टी में सबसे ज्यादा आईटी शेयर थे। उसके बाद बैंकिंग शेयरों में तेजी आई तो निफ्टी में सबसे ज्यादा बैंकिंग शेयर आ गए। आने वाले दिनों में आपको इंश्योरेंस कंपनियां शामिल होती हुई नजर आएंगी, क्योंकि वो अगला सेक्टर है जो बढ़ रहा है। तो आपके लिए कहां पैसे लगाऊं और कितने पैसे लगाऊं, इन दोनों का फैसला एक्सचेंज कर लेता है, क्योंकि वो इंडेक्स बनाते हैं और उसको बदलते रहते हैं। तो आप चिंता मुक्त होकर अपना निवेश किसी भी गिरावट में इंडेक्स फंड में कर सकते हैं। बाजार कई सालों में आपको इस तरह के मौके देता है जो आपको चूकना नहीं है। निवेश कीजिए ईटीएफ और इंडेक्स फंड्स में।